हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है स्टडी क्यूब एकेडमी के चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं नेशनल इनकम की क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 हो चुकी है। जिन बच्चों ने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है पहले वो जाएं क्लास नंबर 1 देखें, उसके बाद करेंगे क्लास नंबर 2। तो इससे पहले हमने एक टर्म करी थी नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। जिन बच्चों को भी उसमें डाउट है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आता है हमारे पास दूसरी टर्म है डोमेस्टिक टेरिटरी। इसके अंदर हम समझेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है हमारा पॉलिटिकल फ्रंटायर, मीन्स इंडिया का बॉर्डर जहाँ तक है उसे हम बोलते हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। मीन्स हमारा ये इंडिया है वही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, राइट। ये इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, पॉलिटिकल फ्रंटायर। ये जो बॉर्डर्स होते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल फ्रंटायर। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया क्या है कि हमारा पॉलिटिकल फ्रंटायर क्या है, पॉलिटिकल फ्रंटायर। जो ये बॉर्डर है इसे को बोलते हैं हम पॉलिटिकल फ्रंटायर। प्लस देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो हमारे इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता है उसे तो हम इंक्लूड करते ही करते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो है तो सही इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर, लेकिन वहाँ अगर कुछ प्रोडक्शन या कुछ भी होता है तो हम उसे मानते हैं कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही हुआ है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया का जो बॉर्डर है पॉलिटिकल फ्रंटायर वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन पॉलिटिकल फ्रंटायर के बाहर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर प्रोडक्शन होता है तब भी वो इंडिया के पार्ट में ही आएगा, ठीक है। तो प्लस बाहर की भी ऐसी चीज़ें हैं, राइट, बाहर की भी ऐसी चीज़ें हैं। देखो, अगर यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तब तो इंडिया के अंदर है ही है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे अगर प्रोडक्शन इंडिया के बाहर होता है तब भी उसे हम क्या मानेंगे कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। तो सबसे हम पहले पढ़ने जा रहे हैं कि पहली चीज़ है, पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो है तो सही इंडिया के बाहर लेकिन फिर भी हम उन्हें इंडिया का पार्ट मानते हैं। पहली चीज़ है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझाती हूँ मैं आपको इस चीज़ को। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट से क्या है, इंडियन एयरलाइंस है, क्या है, इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस फ्लाई कर रही है अमेरिका से जापान के बीच में। क्या, इंडियन एयरलाइंस फ्लाई कर रही है इंडिया से जापान के बीच में। तो अब बताओ, जो हमारी ये एयरलाइंस है उसे हम किसका माने, इंडिया का माने, अमेरिका का माने या जापान का माने। क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी की है, डोमेस्टिक टेरिटरी में है, बट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है। ये डोमेस्टिक टेरिटरी में है अमेरिका और जापान के, राइट। तो इसमें हम, आप बताओ किसमें मानेंगे, गेस करो, ठीक है। तो इसे हम मानेंगे इंडिया का। इसको शिप्स एंड एयरक्राफ्ट को हम कहाँ का मानेंगे, इंडिया का। तो शिप्स एंड किसका मानेंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के मामले में अगर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट की बात हो रही है तो जहाँ वो फ्लाई हो रहे हैं वहाँ का नहीं मानेंगे, लेकिन जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं, जहाँ के वो हैं, हम उन्हें उनका ही मानेंगे। तो इसे हम इंडिया का मानेंगे, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा अमेरिकन एयरवेज है। अगर अमेरिकन एयरवेज चाइना से फ्लाई कर रहा है इंडिया के बीच में, तो अब बताओ इसे किसकी प्रॉपर्टी मानेंगे, इसे किसका मानेंगे, अमेरिका का मानेंगे, चाइना का मानेंगे या इंडिया का मानेंगे। बताओ, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आखिर ये जो प्लेन है, जहाज है, ये जो प्लेन है ये है कहाँ का, ये अमेरिका का है, राइट। अगर ये अमेरिका का है तो इसे किसका मानेंगे, हम अमेरिका का ही मानेंगे, राइट। तो ये आपका पहला मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट आपकी पहली एग्जांपल है जो कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ना होते हुए भी हम उसे किसका मानेंगे, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का मानेंगे, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया। अगली चीज़, अगली एक्सेप्शन है हमारे पास फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। देखो अब क्या होता है, ये देखो, ये क्या है, हमारा इंडिया है, ठीक है।
तो आपको पता है इंडिया जो है वो 3 साइड वाटर से घिरा हुआ है, तो 3 साइड इंडिया पानी से घिरा हुआ है। जो ये पानी है तीनों साइड इंडिया के, इसको हम नाम देते हैं इंडियन ओशन। क्या नाम देते हैं बच्चों? इंडियन ओशन इसे बोलते हैं। तो इंडिया के तीनों ओर पानी है, लेकिन बोलते इंडियन ओशन है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे पानी पर इंडिया का हक है, ठीक है। तो जितने पानी पे देखो है तो सही इंडिया के बाहर, लेकिन जितने पानी पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया का अधिकार है, एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन मीन्स जितने पानी पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया का अधिकार है, अगर वहाँ पे कुछ कुछ फिशेस मिलती हैं, ऑयल है, नेचुरल गैस है, तो उसे हम इंडिया का मानेंगे, किसी और कंट्री का नहीं मानेंगे। ध्यान देने वाली बात ये है, जो फिशेस मिली हैं, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस मिले हैं, वो इंडिया के अंदर तो नहीं मिले, इंडिया के बॉर्डर के बाहर मिले, फिर भी उसे हम किसका मानेंगे? इंडिया की टेरिटरी का पार्ट मानेंगे, ठीक है। तो आपको पता है, देखो फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, जो इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल वाटर बोल सकते हैं। इंडियन ओशन है, उसे हम इंटरनेशनल वाटर इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ का अधिकार है, सिर्फ हमारा नहीं है, राइट। ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट, अगर इसमें काम करता है हमारे देश का रेजिडेंट काम करता है और सिर्फ उतने पानी पे हमारा अधिकार है, अगर वहाँ पे कोई चीज़ मिलती है, फिशेस मिलती है, ऑयल नेचुरल गैस मिलते हैं, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ हक किसका है? हमारा है, इंडिया का है। हम मानेंगे वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में पाया गया है, ठीक है। ये आपका क्लियर है। पहले हमने किया शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, दूसरा हमने किया फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर, एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए। फिर जितने एरिया पे, जितने वाटर पे एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन होगा, उतने पे हम मानेंगे। तो वहाँ भी कुछ भी पाया गया तो वो इंडिया का पार्ट बन जाएगा। इतना क्लियर है आप सबको, ठीक है। अब अगला क्या है? अगला है इंडियन एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री। देखो मिलिट्री, एम्बेसी वर्ड्स तो आपने पहले भी सुन रखे हैं। देखो एम्बेसीज़ वगैरह क्या होती है? इंडिया की एम्बेसी हर कंट्रीज़ में है, ज़्यादातर इंडिया की एम्बेसी क्या है? हर कंट्रीज़ में होती। क्यों है? क्योंकि अगर हमारे यहाँ का इंडिया का पर्सन है वो अगर दूसरी कंट्री में जाएगा तो उसका वीज़ा इशू करना, उसका ध्यान रखना, उसकी हर चीज़ कौन करेगा? मतलब उसका देखभाल कौन, मतलब कि उसके ऊपर कुछ अत्याचार तो नहीं हो रहा, उसकी हर चीज़ करना वो एम्बेसीज़ का काम होता है, राइट। एक देखो हम इसे 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होता है एम्बेसी और दूसरा होता है कॉन्सुलेट्स, ठीक है। तो जो एम्बेसी होता है इसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये जो एम्बेसडर आपने सुना होगा, इसके अंदर क्या होता है? जैसे कि हमारे देश का एम्बेसडर हम दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं बातचीत करने के लिए, बड़े बड़े मैटर्स के लिए, लाइक ट्रेड रिलेशन को आगे बढ़ाना है, वॉर को ख़त्म करना है, इन सब चीज़ों के लिए। और जो सारे काम होते हैं, वीज़ा इशू करना या हमारे टूरिस्ट दूसरी कंट्री में जा रहे हैं उनका ध्यान रखना, एम्बेसीज वो भी काम करती हैं, वो भी उनके पावर के अंडर आता है। लेकिन जो कॉन्सुलेट्स होते हैं वो इससे थोड़ा छोटे होते हैं, उनको सिर्फ सीमित अधिकार होता है। उनको क्या होता है? वीज़ा इशू कर सकते हैं। अगर यहाँ से कोई इंडिया से कोई पर्सन दूसरी कंट्री जाता है तो वहाँ पर उनका ध्यान रखना, ये सारा इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। मीन्स जो एम्बेसी है वो दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सुलेट सिर्फ अपना फंक्शन ही परफॉर्म कर सकते हैं। देखो आपके सिलेबस में नहीं है वैसे एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स होते क्या है डेफिनेशन, बट मैंने एक बार बता दिया है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दूसरी आती है मिलिट्री, वो तो आपको पता ही है। अब हम समझते हैं कि आखिर हमने इस एक्सक्लूजन में लिखा क्यों है, इंक्लूड क्यों करेंगे। तो पहला क्या है? इंडियन एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री। देखो इंडिया की एम्बेसी हर कंट्री में है, हर कंट्री मतलब मोस्टली हर कंट्री में है, ठीक है। और मोस्टली हर कंट्री की एम्बेसी इंडिया के अंदर है। अगर इंडिया की एम्बेसी जो दूसरी कंट्री में, ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरी कंट्री का पार्ट बन जाएंगे, वो पार्ट रहेंगे इंडिया का ही, उन्हें हम इंडिया का मानेंगे, दूसरी कंट्री का नहीं मानेंगे, राइट। और दूसरा आता है मिलिट्री। अगर हमारी कंट्री की आर्म फोर्स किसी दूसरी कंट्री में वॉर करने जाती है तो इसका मतलब ये नहीं दूसरी कंट्री हो गई, वो फिर भी हमारी कंट्री की ही रहेगी, राइट। तो इंडियन एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री, ये सब अगर इंडिया की टेरिटरी के बाहर भी हैं तो भी इसे हम किसका मानेंगे? इंडिया का मानेंगे। तो मुझे थोड़ा सा टफ पड़ जाता है ये बच्चों को याद करने के लिए, तो इसे आसान करते हैं थोड़ा। देखो हमने 3 बातें इसके अंदर पढ़ी, डोमेस्टिक टेरिटरी किसे बोलते हैं, हमारे इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटायर, और प्लस बाहर की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम इंडिया का पार्ट मानेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बाहर की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम इंडिया का पार्ट मानेंगे। पहली क्या है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के मामले में जहाँ की वो बिलोंग, जहाँ की वो हैं उसे वहीं का मानेंगे। दूसरा क्या है? फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस,
अगर वो जो इंटरनेशनल वाटर इंडियन ओशन की बात हुई, जहाँ तक हमारा अधिकार है, अगर वहाँ पे कुछ मिलता है तो वो हमारा होगा। तीसरी हमने बात की है इंडियन एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री, अगर ये इंडिया की टेरिटरी के बाहर हैं उसके बाद भी हम उसे किसका पार्ट मानेंगे, उसे इंडिया का पार्ट मानेंगे, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये याद हो चुका होगा। ट्राई करिए कि क्लास में साथ साथ याद करते जाएं, ऐसा ना हो कि बाद में आप बस एक बार ओपन करें, रीड करें, आपको याद हो जाए, इतनी ईजी हो जाए आपके लिए इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा कि क्या ऐसा था जो था तो सही इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, लेकिन फिर भी हम उसे इंडिया के अंदर माना, मीन्स इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना। कंफ्यूज मत होना, अब हम करने जा रहे हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो है तो सही इंडिया के अंदर, अब उल्टा है तो सही इंडिया की टेरिटरी के अंदर है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर है, लेकिन इसे हम इंडिया का पार्ट मानेंगे नहीं। जैसे मैंने बताया कि हमारी एम्बेसी अगर बहुत सारी कंट्रीज़ में है तो बहुत सारी कंट्री की एम्बेसी भी हमारी कंट्री में होगी, राइट। अगर बहुत सारी कंट्री की एम्बेसी हमारी कंट्री में है तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी कंट्री का पार्ट बन जाएगा, वो फिर भी जिस कंट्री का है उसी कंट्री का पार्ट रहेगा, पहली चीज़। ठीक है, एक बार रीड करते हैं, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री ऑफ फॉरेन कंट्री। ठीक है बच्चे, मैं आपको सबका मीनिंग समझा चुकी इसलिए यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही। अगला क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएनओ, WHO। बच्चों इनके ऑफिस जो हैं वो इंडिया में भी रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, हर कंट्री में रहते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ये उस कंट्री की हो जाएंगी जहाँ पे इनका ऑफिस होगा, जहाँ पे इनका हेड क्वार्टर होता है ये वहाँ की होती हैं। क्या, जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर मीन्स है तो सही इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनका ऑफिस है, लेकिन वो इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा, ये वहीं का पार्ट बनेगा जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर होगा। आई होप जितना मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया। आप इतना कॉपी करो सबसे पहले, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको, जिससे मुझे पता चलेगा आपको आया या नहीं आया। तो अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं तो आपको करने हैं। तो आपको बताना है क्वेश्चन के अंदर कि ये सब चीज़ें क्या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगी या नहीं। ओके, तो पहला क्या है, एन इंडियन कंपनी इन लंदन। कंपनी इंडिया की है बट वो कहाँ है, इन लंदन में है वो, राइट। तो आपको बताना है क्या वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। बच्चे पहली बात तो है, क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, क्या ये इंडिया की नहीं, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है। मैंने बताया था सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है, फिर भी हम उसे इंक्लूड करेंगे, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, और तीसरा था इंडियन एम्बेसी। ये तीनों में से नहीं है, राइट। तो इंडिया के बाहर है, बाहर ही रहेगा, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अगला क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। क्या ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इंडिया की है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसका ऑफिस इंडिया में है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या इसे हम इंडिया का पार्ट मानेंगे या नहीं। मैंने बोला सिर्फ बाहर की ऐसी 2 चीज़ें हैं जो जब इंडिया के अंदर होंगी तब उसे इंडिया का पार्ट नहीं मानेंगे। पहला था एम्बेसी, दूसरा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये दोनों में से नहीं है, तो भाई इंडिया में है तो इंडिया का पार्ट बन जाएगा, यस। अगला है इंडियन एम्बेसी इन जापान। इंडिया की एम्बेसी कहाँ पे है, जापान में है। मैंने आपको बताया था इंडिया की एम्बेसी दुनिया में कहीं भी रहे उसे हम इंडिया का ही पार्ट मानेंगे, तो क्या है, यस। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो अगला है ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। फॉरेन बैंक की ब्रांच तो बाहर की, लेकिन इंडिया में है। तो क्या इंडिया का पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई, क्योंकि ऐसे सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो इंडिया में होकर के भी इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे, उसके सिवा सारी चीज़ें इंडिया में होकर के इंडिया की ही रहेंगी। अगला है ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक इन चाइना। SBI बैंक की ब्रांच चाइना में है, तो क्या ये इंडिया का पार्ट बनेगी, कहाँ पे है, चाइना में है, इंडिया के बाहर ही है। मैंने बताया सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर होके भी अपनी रहेंगी, ये उनमें से नहीं है, तो ये नहीं बनेगा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। अगला है रशियन एम्बेसी इन इंडिया। रशिया की एम्बेसी इंडिया में है, तो क्या ये इंडिया का पार्ट बनेगी, बिल्कुल भी नहीं, ये रशिया का ही पार्ट बनेगी, ये इंडिया का पार्ट नहीं बनेगी।
बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया डोमेस्टिक टेरिटरी।